गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग ने देखा डिस्क्राइब मेथड ऑफ कुकिंग, यानी कि भोजन पकाने की विधियों का वर्णन हम देख रहे थे। और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले क्या था, कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट, यानी कि नम ताप विधि द्वारा किस तरह भोजन को पकाया जाता है, या क्या किस तरीके से धीमी आंच में नम ताप में किस तरह से खाने को बनाया जाता है, भोजन को बनाया जाता है। उसमें हमने कई पॉइंट्स देखे थे। और सबसे पहला हम लोगों ने देखा था बॉइलिंग, यानी कि उबालना। और इसमें हमने देखा था कि भोजन को उबालते समय हमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी। कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमको ध्यान देने वाली बातें हैं, और मैंने ये आपको इससे पहले अच्छे से समझाया था। और उसके साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि जैसे कि हम लोग जब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे ध्यान देने की ज़रूरत हमें है। और उसके साथ ही साथ हम बॉइलिंग में क्या देखते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी, यानी कि उबालने के भोजन को उबालने के हमने लाभ भी देखे थे, और उसके नुकसान या हमको उससे हानियाँ जो पहुँचती हैं वो भी हमने देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट, हम देखेंगे स्टीमिंग, यानी कि भाप द्वारा पकाना। व्हेन फूड इज कुक्ड विद द हीट फ्रॉम वाटर वेपर्स इट इज़ कॉल्ड स्टीमिंग, यानी कि जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना यानी स्टीमिंग कहा जाता हैगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि भाप द्वारा किस तरह से हम खाने को पकाते हैं, भोजन को पकाते हैं स्टीमिंग के द्वारा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैंने मोमो का दिया था। उसी तरह से इडली है, ये ऐसे डिश हैं जिसे हम भाप के द्वारा पकाते हैं। आपने देखा होगा, या आपके घर में आपकी मम्मी लोग ने या किसी ने घर में इस चीज़ को बनाया होगा, या आपने बाज़ार में इसको कहीं बनते देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा सा बर्तन होता है जो कि एक देगची की तरह होता है, बड़ा सा, और उसमें पानी भर दिया जाता है, और पानी जो है उसको खौलाया जाता है, और उसके ऊपर एक उसका स्टैंड होता है जो कि उसमें छेद होता है। आप स्टीमर भी होता है। स्टीमर जानते हैं बहुत से लोग के यहाँ स्टीमर होगा, तो उसको आप लोग देखे होंगे कि उसमें एक ऊपर से एक प्लेट होती है जो छेददार होती हैगी, और उस छेद वाले बर्तन में, प्लेट हो चाहे कोई भी ढक्कन होता है, उसमें आप मोमो हो या इडली जब आप बनाते हैं, आपने देखा होगा इडली स्टैंड में उसका जो भी सामग्री जो भी सामान होता है, जो भी चीज़ होती है, उसको डाल दिया जाता है, जो मटेरियल होता हैगा, और उसके बाद ऊपर से ढक्कन से ढक दिया जाता है। और जिससे वो क्या होता है, पानी जब बॉयल होता है उसका जो भाप निकलता है, भाप जब निकलता है, धुआं उड़ता है, उसका जो भाप निकलता है, उससे क्या होता है, वो जो आपका फूड आइटम है, जो आपका भोजन है या जो आपका डिश है, वो क्या होता है, धीरे धीरे गलता है और पकता हैगा। इस तरह से हम स्टीमिंग करके भोजन को बनाते हैंगे। आपने अक्सर देखा होगा मोमो का, और जिनके घरों में स्टीमर होगा या इडली का स्टैंड होगा, उसमें देखा होगा आपने कि एक बहुत बड़ा सा बोल होता है, कढ़ाई होती है, उसमें पानी मेन क्या होता है, पानी जब खौलता है तो आपने देखा जब पानी खौलता है तो उसमें से धुआं निकलता है ना, भाप निकलता हैगा। तो जिस भाप से उस भाप से ही वो गलता है। उसको ना डिप किया जाता है और ना ही उसको फ्राई किया जाता है, उसको स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा धीरे धीरे गला के पकाया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, भाप द्वारा पकाना या स्टीमिंग। अब इसी तरह से बच्चों, मैंने जैसे बताया था बॉइलिंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, उसी तरह से स्टीमिंग के भी कुछ एडवांटेज। इसमें स्टीमिंग में भाप द्वारा पकाने में एक अच्छी बात यह है कि इसमें एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है, कोई भी हानियाँ नहीं हैं। हाँ, बस इसमें आपको लाभ ज़रूर है, एडवांटेज। अब देखिए इसमें स्टीमिंग शॉर्टन the duration of cooking and helps to conserve nutritive value, color, flavor and palatability of food. Steamed food is light,
nutritious and easy to digest. Such foods are especially good for people who are sick or people with sick digestion, or for the elderly. Young children also can be served steamed food. यानी कि इसमें क्या लाभ है? भाप में पकाने की विधि में पकाने की अवधि कम हो जाती है कि हाँ, मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज़ भाप में जब पकाया जाता है तो उसकी जो समय है वो कम लगता हैगा। हाँ, और भोजन के पोषक तत्वों की सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है कि आप भाप से पका भोजन हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। इस प्रकार का भोजन बीमार लोगों या पाचन प्रक्रिया में विकार वाले लोगों तथा बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है। बड़े बच्चों के लिए भी भाप से बना भोजन जो है वो उनको दिया जा सकता है। इसमें बताया था कि जब बच्चों भाप के द्वारा जब कोई भी चीज़ को पकाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि मोमो है, इडली है, ये सारे जो व्यंजन हैं, सारे डिशेस जो हैं ये भाप के द्वारा पकाए जाते हैं। और जब इन्हें भाप से पकाया जाता है तब आप देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके अगर आप किसी और चीज़ की तुलना करिए कि आप सब्ज़ी बना रहे हो या फ्राई कर रहे हो या कोई भी चीज़ वैसी बना रहे हो, उसमें ज़्यादा समय लगता है। मगर जब आप भाप से पकाते हैं कोई भी चीज़ को तो उसमें जो समय है वो बहुत कम लगता है, कम हो जाता हैगा। और उसके साथ ही साथ जब भोजन को आप भाप के द्वारा पकाएंगे तो उसमें आपको एक फ़ायदा क्या दिखाई देगा कि उसके भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं वो उसमें सुरक्षित बने रहते हैंगे। जैसे हमने बताया था कि जैसे हम लोग बॉईल करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बॉईल में भी उसके पानी के साथ, जिस पानी में हम बॉईल कर रहे हैं, या उसके छिलके के साथ या उसके बॉईल पानी के साथ उसके पोषक तत्व जो हैं वो निकल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। मगर जब आप भोजन को इसमें भाप में पकाते हैंगे तो क्या होता है, एक तो वो भाप में हो रहा है, उसमें कोई भी आपका बचा हुआ पानी तो उसमें रह नहीं जा रहा है और ना ही उसको उसके छिलके निकाले जा रहे हैं। तो उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से आपका सुरक्षित बना रहता है, जो कि आपको पूरी तरह से उससे फ़ायदा मिल सकता हैगा। इसी तरह से भाप का जो पका भोजन होता है वो बहुत ही हल्का होता है। आपने देखा होगा कि ये जो भी भाप से बनी हुई चीज़ होती है, जब वो जल्दी गल जाती हैं, जल्दी पक जाती हैं, इसका मतलब कि वो हल्की होती होंगी ना। अगर आप पोटैटो ले लो, आलू ले लो और उसको उबालो नहीं, ना उसको बॉईल करो, ना उसको फ्राई करो, बस केवल उसको भाप में अगर आप पकाओ तो वो जल्दी पकेगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड होता है ना, हार्ड होता है, वो जल्दी नहीं पकेगा। मगर जब आप ऐसी चीज़ें जो कि भाप द्वारा पक जाती, गल जाती हैं, तो वो इसका मतलब कि वो भोजन जो है वो आपका फूड आइटम जो है वो बहुत ही हल्का है, तभी ना वो आपका भाप के द्वारा पक गया, जल्दी पक गया। तो इसका मतलब वो बहुत हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। जो बच्चों हल्का भोजन जो होता है वो बहुत शरीर के लिए और आपके लिए बहुत पौष्टिक होता है। ये हम सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पौष्टिक हो जाता है और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि आपने देखा है कि पौष्टिक चीज़ें जो हल्का भोजन होता है वो शरीर के लिए हमेशा लाभदायक होता है। कभी भी हम किसी भी तरह से बीमार होते हैं या हमारे पेट में किसी तरह की तकलीफ़ होती है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमें तुरंत यही एडवाइस करते हैं कि हल्का भोजन खाइए, हाँ हल्का करिए या बॉयल खाइए। तो वो हल्का भोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्का खाना जो होता है वो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है। एक तो हल्का फ़ायदेमंद होता है और पौष्टिक होता है और साथ ही साथ बहुत मुलायम हो जाता है। मुलायम यानी कि सुपाच्य, यानी कि आपके डाइजेशन में वो इजी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि सही तरीके से वो पच जाता है। इसलिए भाप द्वारा पका भोजन जो है उसको वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, वो हल्का होता है, पौष्टिक होता है उसमें, और साथ ही साथ आपको पचने में आसानी होती है। इस प्रकार का भोजन जो है वो बीमार लोगों या पाचन प्रक्रिया में विकार वाले लोगों तथा बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है। मैंने अभी आपको बताया इस चीज़ को
कि इस तरह का भोजन जो है वो ज़्यादातर बीमारों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मैंने बताया कि डॉक्टर अगर कोई भी तरह से किसी की भी तबीयत वो होती है या पेट से संबंधित कोई भी तकलीफ़ हमें होती है तो डॉक्टर हमें सबसे पहले हल्का भोजन करने को यानी कि इस तरह के भोजन करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम बीमारों के लिए भी फ़ायदेमंद है, उसके साथ ही साथ ये बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद है। भाई मुलायम है, सॉफ्ट है, तो वो बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन बुज़ुर्ग जो हो जाते हैं उनके जो अंदर की पाचन क्रिया जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जवानों की तरह नहीं होता है ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, उसका सिस्टम बदलता जाता है। इसलिए उनको हल्का भोजन या इस तरह का भाप द्वारा पका हुआ भोजन देना ही बहुत उनके लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार भोजन जो है वो बीमार लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उनके पाचन के लिए प्रक्रिया जो है ये बहुत अच्छी होती है, पचने में बहुत इजी होता है, आसान होता है, और उसके साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये भोजन जो है, ये खाना जो है वो बड़े बच्चों को या बड़े इंसान को नहीं दिया जा सकता है। बड़े बच्चों को भी भाप से बना भोजन जो है वो दिया जा सकता है। आखिर जो मोमो है और इडली है, ये सारे जो डिशेज़ हैं ये सब हम लोग भी जो जवान लोग हैं वो लोग भी तो खाते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भाप से बना है, मुलायम है और हल्का है तो इसको बीमारों को ही दिया जाता है, या केवल बच्चों को ही दिया जा सकता है, या केवल बुज़ुर्गों को ही दिया जा सकता है, बल्कि ये हर एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। हर एक इंसान जो है इसको खा सकता है, हर एक इंसान उसको इससे हर इंसान को फ़ायदा मिल सकता है। तो बच्चों, हमने इस चीज़ को देखा कि स्टीमिंग में यानी कि भाप द्वारा भोजन को पकाने में हमने ये फ़ायदा देखा कि इसमें फ़ायदा बहुत है मगर इसमें नुकसान नहीं हैगा। हाँ, हमें इसमें नुकसान नहीं होता है। इस तरह से हमने 2 पॉइंट इसके देखे हैं। बॉइलिंग का हम लोगों ने जो बहुत सी ध्यान देने वाली बातें थी वो देखा। फिर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि लाभ और हानियाँ देखी, और उसके बाद हमने आज स्टीमिंग देखा है, जिसमें कि हमने केवल ये देखा कि किस तरह से स्टीम द्वारा भोजन को खाने को पकाया जाता है, और उसके बाद हमने उसके एडवांटेज देखे यानी कि लाभ देखे। मगर इसमें ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है कि इसमें डिसएडवांटेज है कि इस प्रक्रिया से, इस मेथड से हमें किसी भी तरह का नुकसान या हानियाँ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका 3rd पॉइंट है प्रेशर कुकिंग, यानी कि प्रेशर कुकर में पकाना। इसको मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप लोग इस 2 पॉइंट को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको कल इसके आगे का जो प्रेशर कुकिंग है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको इतना 2 पॉइंट इसका अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।